हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। इसके एग्जाम्पल और बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, तो आप इससे पहले उन वीडियो को एक बार वॉच कीजिए क्योंकि इसका जो बेसिक है वो आना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में किया था कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में सिर्फ टाइप हमें पता होना चाहिए। वैसे हम जो स्टडी करेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो 2 और 8 है और इसका जो एक कोफिशिएंट 1 है वो सभी तो कांस्टेंट है क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन जो यहाँ पे x है ना, ये एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो देखो इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है और यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हमें क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो सभी के लिए यही स्टेटमेंट है कि सभी में हमें यही चीज निकालनी है। पहले उनके जीरोज निकालने हैं। जीरोज मतलब क्या, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर हमें जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले हम जीरोज निकालेंगे। उसके लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखो इसको फर्स्ट हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो ये मिडिल टर्म है ना पोलिनोमियल की, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें ना कोई दो नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आनी चाहिए। 8 क्यों, क्योंकि देखो एक मिनट, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, हमें ये फर्स्ट और थर्ड देखना होता है। इनकी तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो -2 आना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमें कोई दो ऐसे नंबर सोचने होते हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें ना तो 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 बन जाए, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो ये 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम कोई पहले ऐसे दो नंबर सोच लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 1 आ रही है, यहाँ पे सॉरी 8 आ रही है। 8 बन जाए 8, ये हो गए, ये दो नंबर्स हो गए जिनकी मल्टीप्लाई 8 आ रही है। और क्या हो गया, 2 4 जा 8। ठीक है, ये हो गए। अगर इससे नेक्स्ट भी और एग्जांपल्स बन रहे तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए ये एग्जांपल बनेंगे। ठीक है, तो देखो 8 बन जाए 8 और 4 2 जा 8। देखो इन दोनों में ही दोनों की मल्टीप्लाई तो 8 आ रही है, लेकिन इन नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो 2 भी आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 8 और 1 को ऐड कर रही हूँ 9 और 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 7, तो किसी भी केस में 2 नहीं आ रहा, इनका सब्ट्रैक्शन या इनका एडिशन, दोनों में से कुछ भी आना चाहिए। तो ये वाला एग्जांपल तो हम नहीं ले सकते। अब 4 और 2 को देखते हैं। जैसे मैंने 4 - 2 किया, 2 आया, और 4 + 2 किया तो 6 आया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो 2 आ रहा है ना, तो हमें कौन से दो नंबर लेने हैं, 4 और 2 लेने हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि 4 और 2 जो हम लेंगे ना वो माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे। देखो यहाँ पे 1 और 8 की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों नंबर की जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आना चाहिए। वो माइनस में कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, क्योंकि अगर दोनों प्लस के होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा। इसका मतलब हमें ये पता लग गया, या तो 4 माइनस का होना चाहिए, 2 माइनस का होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा माइनस का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इन्होंने इस टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे -2 है, मतलब उन दोनों का या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए और 2 माइनस में। अब हमने देखा एडिशन तो इनका 6 आ रहा है, तो 6 ये एडिशन तो हमने लेना ही नहीं, इनका सब्ट्रैक्शन लेना है। तो देखो मैं एक बार कर लेती हूँ 4 - 2, तो 2 आ रहा है।
और एक बार कर लेती हूँ मैं माइनस को, 4 को माइनस का ले लेती हूँ और 2 का प्लस का ले लेती हूँ। तो देखो आ रहा है -2। इसका मतलब पहले हमें सिर्फ ये पता था कि दोनों में से कोई एक माइनस का है, अब हमें ये भी पता लग गया कि दोनों में से कौन सा माइनस का है। तो हमें 4 को माइनस का लेना पड़ेगा और 2 को प्लस का। यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आई कि पहले हमें दो नंबर सोचने होते हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए, फिर हमें ये भी देखना है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, साइन भी देखने होते हैं कि वो जो मल्टीप्लाई है माइनस में आनी चाहिए और जो सब्ट्रैक्शन है वो भी माइनस में आना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे माइनस ही होगा, प्लस हो सकता है, तो उस केस में हम फिर दोनों को प्लस में लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां तक हमें पता लग गया कि दो माइनस का 4 है और 2 प्लस का है। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे -4x प्लस का 2x। अब देखो 4 में से मैं अगर 2 माइनस कर दूं तो यही आ जाएगा ना, तो इसको सिर्फ स्प्लिट करके लिखना है, और जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको सेम का सेम लिखना होता है हमें। ठीक है, तो देखो फिर इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, इसको एक बार भूल जाओ, इस टर्म को नहीं देखना, सिर्फ इन दोनों को देखना है, क्योंकि हमें टू टू फैक्टर बनाने हैं ना। तो क्या करना है, अभी इन दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1x माइनस, अब x तो यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा, 4 प्लस। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो x तो सिर्फ यहाँ पे तो x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन देखो 2 है और 8 है, हमें पता है 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, अब देखो 8 में से 2 कैसे कॉमन लेंगे, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 4 बच गया, तो यहाँ पे 4। और साइन, एक चीज और है, आपको यहाँ तक अगर आपके ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आई ना तो आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो भी हम कॉमन लेंगे ना हर क्वेश्चन में, ये ऑल क्वेश्चंस के लिए है कि ये वाली चीज सेम आएगी, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ये सभी के लिए है। फिर अब देखो ये चीज सेम है, ये और ये, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं। देखो ये प्लस से पहले वाली एक अलग टर्म है और प्लस के बाद वाली एक अलग टर्म है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x-4 को कॉमन ले लिया, तो देखो ये बाहर निकल गया, इस टर्म को एक बार मत देखो, प्लस से पहले वाली को देखो, तो ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, x, और यहाँ से ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, प्लस का 2। फिर क्या करते हैं, अब दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x-4 इक्वल टू 0 और कोमा लगा के x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें तो x निकालना है ना, तो हम 4 को उधर ले जाएंगे, मतलब 0 की तरफ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 0 प्लस 4 तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 2, तो x क्या आ गया, -2। तो हमने यहाँ से x के दो जीरोस निकाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x की क्या दो वैल्यू आ गई, 4 और -2। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरोस तो हमने निकाल दिए, यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद निकालना हमने वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ, बाकी जो इसके टाइप है ना सारे इसी टाइप के, तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसलिए डिटेल में कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, देखो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, जो सम ऑफ जीरोस है ना वो क्या आना चाहिए, वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना वो c/a। अब ये a b c क्या थे, वो इसके कोफिशिएंट थे। देखो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है यहाँ पे, ax स्क्वायर bx प्लस c।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होंगी। तो देखो जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, तो हाँ यहाँ से हमारा ए क्या हो गया? ए हमारा 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई में बी है, यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई में -2 है, तो हमारा बी क्या हो गया? -2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी के प्लेस पे -8 है, तो सी हो गया हमारा -8। ठीक है, तो हमने क्या करना है? सम ऑफ जीरो, जो हमारे जो जीरो आए हैं ना, इनका सम करना है। ठीक है, एक बार तो डायरेक्ट करना है, फिर एक बार बी बाय ए करना है, तो दोनों की वैल्यू ना सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सम किया हमने, सम ऑफ जीरो। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। इसके बाद सम ऑफ जीरोस, दोनों का सम किया। देखो सम है तो बीच में मैं प्लस लगाऊंगी ना। ठीक है, तो 4, अब देखो प्लस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई की तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो ये आया। अब हमने करना है -b/a, कितना आएगा? देखो b कितना है यहाँ से हमारा -2, और एक माइनस इस फॉर्मूले के अंदर ही है, डिवाइड बाय ए कितना है? 1। ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया +2 डिवाइड बाय 1, 2। तो अब इन दोनों को देखना है, ये हमने सम किया डायरेक्ट और ये किया हमने बी बाय। ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी, लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये तो हो गया, हम देखो दोनों की वैल्यू 2 आई है। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे क्या है? 4 और -2, तो दोनों का प्रोडक्ट किया, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई की, तो एक प्लस एक माइनस, तो क्या आएगा? -8 आ गया। ठीक है, आना क्या चाहिए? सी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आना चाहिए। तो अब हम एक लेफ्ट साइड तो हमने सोल्व कर लिया है, अब हम राइट साइड करेंगे, सी बाय ए। ठीक है, सी कितना है यहाँ से? -8, और ए हमारा 1 है, तो ये हो गया -8। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब डायरेक्ट किया तब भी -8 आया, और जब सी बाय ए करके किया तब भी -8 आया, तो यहाँ से हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मैंने आपको कंप्लीट ये समझा दिया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से करना है हमने। पहले हमने जीरोस निकालने हैं, जितने भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए होंगे ना, सभी के लिए ऐसे ही करना है। पहले हम निकालेंगे जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज कही थी, पोलिनोमियल में ज्यादातर हम एक्स ही लेते हैं, लेकिन पोलिनोमियल में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे ज्यादातर हम इस टाइप के पोलिनोमियल हमने देखे, 3x², 2x + 9। ठीक है, मतलब एक्स में हमने ज्यादातर पोलिनोमियल देखे, लेकिन ये पोलिनोमियल किसमें? एक्स में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वेरिएबल लेना, चाहे वेरिएबल हम एक्स ले लें, एस ले लें, टी या जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोल्व करने का तरीका, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है ना इसका फर्स्ट पार्ट, वैसे ही बिल्कुल सेम ये वैसे ही करना है हमने। देखो पहले एक चीज कर लेनी होती है आपको, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना कहीं रफ में। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² सॉरी ax² bx + c। ठीक है, क्योंकि ये क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि बाद में हमें ए बी सी निकालने होते हैं, और वो ए बी सी कैसे निकलेंगे? जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, वहां से ए बी सी निकलेंगे, तो इस वजह से आपको सबसे पहले ये राइट कर लेना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो हमने निकालना क्या है, वही जैसे फर्स्ट पार्ट में किया, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले हम जीरोस निकालेंगे। देखो पीछे वाला पोलिनोमियल एक्स में था, ये पोलिनोमियल एस में है, वहां पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हम एस की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे टी होता तो हम टी निकालते। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो देखो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था जीरो निकालने के लिए, कि हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे।
ले लिया हमने। फिर हमने देखना था ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, 4 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमने यहाँ पे एस की 2 वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो 2 वैल्यू हमने सोचनी होती है कि वो 2 वैल्यू क्या हो सकती है। मतलब कि जैसे 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 आ रही है यहाँ पे, 4 1 जा 4, तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए। देखो एक तो यही हो गया 4 1 जा 4, और क्या हो जाएगा वहां पे लिख दूंगी, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। देखो ये दोनों ही हो सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट टर्म देखने के बाद हमने मिडिल टर्म देखनी होती है, -4। मतलब जो हमने दो नंबर लिए है ना, यहाँ पे देखो दोनों एग्जाम्पल है, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो देखो अब 4 और 1 को ऐड किया तो हमने 5 आया, और 4 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया मतलब 4 में से 1। साइन हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है। तो देखो 5 और 3 आ रहा है, लेकिन हमें तो 4 चाहिए ना, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ये वाला हम लेंगे ही नहीं। तो हम कौन सा लेंगे, 2 और 2 लेंगे, वो दो नंबर। ठीक है। अब देखो क्यों लेंगे, दोनों दोनों की मल्टीप्लाई 4 आ रही है, और जब हम 2 और 2 को ऐड कर रहे हैं 4 आ रहा है, और 2 - 2 कर रहे हैं 0। कोई बात नहीं, इनका सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है, लेकिन इनका एडिशन तो 4 आ रहा है ना। तो इसने हमारी दोनों जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना कि मल्टीप्लाई उनकी 4 आनी चाहिए उन दो नंबर की, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए, तो वो दोनों रिक्वायरमेंट ये वाला फुलफिल कर रहा है। तो हम कौन से फैक्टर, हम यहाँ पे एस के लिए दो फैक्टर कौन कौन से लेंगे, 2 और 2। लेकिन अभी हमने साइन देखने हैं यहाँ पे। तो देखो 4 और 1 दोनों की मल्टीप्लाई हम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो प्लस में आ रही है। इसका मतलब इसके दो केस हो सकते हैं, 2 × 2 भी +4 आएगा, और अगर मैं दोनों को माइनस का ले लूं तब भी 4 ही आएगा। तो अब हमें देखना है हमने ये वाली चीज लेनी कि ये वाली चीज लेनी है। अब देखो उनका एडिशन है ना जो, वो माइनस में आ रहा है। एडिशन माइनस में कब आएगा, अगर मैं दोनों प्लस वाले को ऐड करूंगी ना तो ये 4 भी प्लस में ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं दोनों माइनस वालों को ऐड करूंगी तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि जो हमने दो नंबर यहाँ पे सोचे थे ना 2 और 2, तो वो दोनों क्या होंगे, माइनस में लेने हमने, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ रही है और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक इतना कर लेना है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है और इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, -2s और -2s। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी हमें ये बात देखी थी कि माइनस और माइनस में हमने दोनों लेने हैं, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ भी हम माइनस में ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस में होते तो हम प्लस में लेंगे, और फिर लास्ट टर्म को एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन लेना होता है। तो ये पहले वाले दो को अलग करना है और लास्ट वाले दो को अलग करना है। इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसको एक बार भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों में से देखो, एक तो देखो यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस है, तो इसका मतलब एक एस यहाँ पे कॉमन है। ठीक है। अब देखो 2 है और 4 है, हमें पता है 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो हम 2 को भी तो कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 4 के अंदर से 2 निकल गया, मतलब 4 ऐसे होता है 2 × 2। ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक 2 तो अभी भी है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ, और यहाँ से एक एस कॉमन निकल गया है, तो एक एस अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। माइनस, अब यहाँ देखो 2s पूरा ही बाहर निकला है तो 1। ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अब हम सिर्फ इस टर्म को देखेंगे। देखो देखने में तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखते हैं कि 1 1 हमने कॉमन ले लिया। अब हम साइन देखेंगे क्या लेंगे। मैंने आपको इसके पहले वाले पार्ट में एक बात बताई थी कि ये वाली चीज और ये जो यहाँ पे आएगी ब्रैकेट में, वो सेम आनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ से तो ये 2s + 1 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, 2s - 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं -1 कॉमन ले रही हूँ, अगर माइनस अंदर जाए तो 2s माइनस का हो जाएगा जैसे ऊपर था, और अगर ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्योंकि ये दोनों चीज सेम बनानी थी इसलिए मैंने -1 को कॉमन लिया। अगर ये पहले ही सेम होता
फिर हम +1 भी लिख सकते थे यहाँ पे। फिर ये दोनों देखो कॉमन आ रही है यहाँ पे 2s माइनस 1। तो देखो -1 से पहले एक अलग टर्म है और एक ये अलग टर्म है माइनस के बाद वाली। तो यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा 2s, और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन निकला तो क्या बचा 1। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर देखो हमें s निकालना है ना, तो जिस टर्म के साथ s नहीं है ना पहले हम उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 1 यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ऐसे ही निकालना है ना, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो s क्या आ जाएगा 1/2। क्योंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट थी तो इधर भी s क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारे दो जीरोज यहाँ से क्या आ गए 1/2 और 1/2। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसे हम इस वजह से हमें पहले ही पता था कि s की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी 1/2 और 1/2, और दोनों प्लस में आएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इसके बाद क्या था, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड। जीरोज हमने निकाल लिए, एंड के बाद वाला अभी हम करेंगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज तो ये हो गए और कोफिशिएंट क्या हो गए ए बी सी, इनके बीच में जो रिलेशन बनता था। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया है और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एस स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में इधर ए है, यहाँ एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 4 है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से ए हो गया हमारा 4। फिर एक्स की मल्टीप्लाई में बी है, यहाँ एस की मल्टीप्लाई में -4 है, तो बी हमारा हो गया -4। यहाँ पे सी है लास्ट में और यहाँ 1 है, तो हमारा सी हो गया 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज हमारा आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, जीरोज मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो पोलिनोमियल की अगर यहाँ पे x हो तो x की वैल्यू, s है तो s की वैल्यू, उन्हीं को जीरोज बोलते हैं। तो ये 1/2 और 1/2 हमारे जीरोज है। तो हमारा सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पहले हमें ये चीज देखनी है, तो हम सम निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड और अलग से सोल्व करेंगे और राइट साइड अलग से, और दोनों सेम आनी चाहिए। ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे 2। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, 1 + 1 2, 2/2 हमारा 1 आ गया। ये तो आ गया सम ऑफ जीरो इधर वाली, जब हमने डायरेक्ट सम किया। फिर b/a करेंगे, -b/a, b कितना हमारा -4, और एक माइनस फॉर्मूले में भी तो है, तो ये वाला माइनस भी लगाएंगे, और a हमारा है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 1, ये भी 1 आ गया। तो देखो आना क्या था, सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल आना चाहिए। हमने लेफ्ट को अलग किया, राइट को साइड को अलग किया, और देखो दोनों सेम आए। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट साइड करते हैं, प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है हमें, मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है जीरोज की। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 1/4 हो गया। अब हम c/a करेंगे, c/a, c कितना हमारा 1 और a हमारा है 4, तो ये भी 1/4 आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल आना चाहिए था, और ये इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, तो हमें सभी पोलिनोमियल के में इसी टाइप से करना है। पहले पहले इसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है, हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर लिए हैं, इसे आगे वाले पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।